स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है इसमें आज की डेट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ये जो शेयर है इसमें क्या और गिरावट होगी यहाँ से, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और गिरावट क्यों हुई है, क्या कोई बैड न्यूज़ आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 86 रुपये 90 पैसे पे थी इसकी और आज देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 84 रुपये 45 पैसे पे। 2.82% नेगेटिव क्लोजिंग है। ओपनिंग देखिए 87 रुपये 30 पैसे पे इसकी हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने 87 रुपये 35 पैसे तक का हाई भी बनाया था और उसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई 84 रुपये 5 पैसे तक का लो भी बनाया स्टॉक ने और 84 रुपये 45 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो देखिए स्टॉक जो है दोस्तों यहाँ पर कोई बैड न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है स्टॉक में और उसी की वजह से यहाँ पर जो है इसमें नॉर्मली 2-3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज़ चार्ट में 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ, यानी 80 रुपये के लेवल पर यहाँ पर स्टॉक टिका हुआ है और यहाँ से 90 रुपये तक जाता है और फिर थोड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों ये जो स्टॉक है ये आपको 80 रुपये के लेवल के आसपास ही यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर जब रिज़ल्ट कंपनी का जो आने वाला है क्वार्टर थर्ड का, ये रिज़ल्ट यहाँ पर अच्छा आता है तो इसका जो मेन रेसिस्टेंस लेवल है 95, ये यहाँ पर आपको इसको टच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है और इसको ब्रेक भी करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर इसको यहाँ पर ब्रेक कर देता है स्टॉक तो फिर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में नज़र आ सकता है और उसके बाद जो है स्टॉक में एक मोमेंटम पकड़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिलहाल आपको ये इसी लेवल पे 95 रुपये का लेवल टच करेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, यही इसी बीच में ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। स्टॉक की बात करेंगे अगर हम तो देखिए स्टॉक में आज जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है, एनएसई की बात करेंगे तो 1,18,41,887 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो देख सकते हैं डिलीवरी का परसेंटेज 40% से ज़्यादा है, 40.78% है एंड डिलीवरी का परसेंटेज भी यहाँ पर अच्छा है। अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है, बीएसई पर भी 21,12,286 का वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पर देखिए 3:30 बजे के आसपास सेलिंग ऑर्डर 4,86,000 शेयर्स का था और बाइंग ऑर्डर 4,79,081 शेयर्स का था। तो अब इसमें देखिए वॉल्यूम यहाँ पर बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे जब ये एसएम लिस्ट में शामिल था तो एसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म में के स्टेज 4 में जब ये था तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था, गिर करके 12-15 लाख तक भी आ गया था एक दिन का। और वहाँ से देखिए अब वॉल्यूम इसमें लगभग करोड़ों में होने लगा है नॉर्मली, जब क्योंकि अब ये एसएम लिस्ट से बाहर है तो ये काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक के लिए। और यहाँ रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो आपको और भी तेज़ी देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा शेयर है ही कि जिस तरीके से कंपनी कर रही है और फ्यूचर में और भी बहुत ज़्यादा कुछ कंपनी करने वाली है। अभी तो कह सकते हैं कि बस शुरुआत हुई है। अगर हम वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे बीएसई एनएसई का मिला करके तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। कल भी जो वॉल्यूम था 1 करोड़ से ज़्यादा का था। वीकली एवरेज देखिए पहले 3 करोड़ से भी ज़्यादा का हो रहा था। जब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में इसमें 4 लार्ज डील भी देखने को मिल रही है। 11 जनवरी की डेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं और चारों की चारों एनएसई पे ही हुई है। पहली लास्ट डील में देखिए 1,48,692 शेयर्स की लास्ट डील हुई थी। उसके बाद देखिए दूसरा 1,28,922 शेयर्स की, तीसरा 1,23,730 शेयर्स की और चौथा जो हुआ 1,22,894 शेयर्स की लास्ट डील यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इस स्टॉक में यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर भी किस तरीके से जगह बना रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी आएगा। रिजल्ट यहाँ पर अगर बढ़िया आता है तो आपको तेज़ी भी इस स्टॉक में देखने को आगे मिल सकती है और नया लेवल यहाँ पर टच कर सकता है एचएफसीएल। अब देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल करके आ रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है वाई इंडिया मस्ट टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स 5G रोल आउट दिस ईयर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया को क्यों जल्द से जल्द 5G रोल आउट के लिए जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इसी साल यहाँ पर उठा लेना चाहिए और बिल्कुल उठाना चाहिए। इसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है बाय 2025 5G नेटवर्क्स आर एक्सपेक्टेड टू कवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड साउथ कोरिया, चाइना एंड द यूएस आर द कंट्रीज विच वुड लीड द वर्ल्ड इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी। विल इंडिया बी फाइनली एबल टू जॉइन द ग्लोबल 5G बैंडवॉन दिस ईयर। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2025 तक जो है 5G नेटवर्क के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दुनिया भर की पॉपुलेशन का 1/3 को यहाँ पर जो है ये कवर करने वाला है, यानी दुनिया में 33% जो पॉपुलेशन है उसके पास यहाँ पर 5G फैल चुका होगा 2025 तक। और इसमें जो मेनली लीडिंग कंपनियां देश होंगे वो साउथ कोरिया, चाइना, यूएस,
ये यहाँ पर जो है ये दुनिया के में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर 5G का इस्तेमाल हो रहा होगा और ये 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे होंगे और डिप्लॉय कर रहे होंगे, फैलाने में सबसे ज़्यादा ये देश ही यहाँ पर आगे रहने वाले हैं। तब तक ये आंकड़ा निकाला गया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये देश ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। रोल आउट उनके यहाँ पर कहीं कहीं पर शुरू भी हो चुका है। अब देखिए भारत में जो है अभी तक रोल आउट शुरू भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर यही सवाल किया जा रहा है कि क्या इंडिया फाइनली इस साल जो 5G जो बाकी देशों में हो चुका है 5G ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर पाएगा, क्या रोल आउट इस साल इंडिया में यहाँ पर हो पाएगा। रिपोर्ट सरफेस्ड लास्ट लेट मंथ दैट 5G स्पेक्ट्रम में फाइनली सी द लाइट ऑफ द डे इन 2022। एक जो रिपोर्ट निकल कर के यार इसमें ये कहा जा रहा है, पिछले महीने ये रिपोर्ट आई है दिसंबर में, और उस लास्ट मंथ की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम 2022 में यहाँ पर जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी बिल्कुल फाइनली यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है, हो जाएगी। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई हैज़ रिपोर्टेडली इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस दैट इट इज़ लाइकली टू सबमिट 5G प्राइसिंग रिकमेंडेशंस इन मार्च। डॉट को यहाँ पर ट्राई ने बताया है कि जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो प्राइस रिकमेंडेशन होगा स्पेक्ट्रम के लिए, किस बैंड के लिए क्या प्राइस होता है, वो मार्च तक फाइनली वो सबमिट डॉट तक को कर देगी, दे देगी। और इसके हिसाब से अगर यहाँ पर सब कुछ सही चला एज़ पर प्लानिंग, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है नीलामी वो जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ सकती है। भारती एयरटेल हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G ट्रायल इन 700 मेगा। देखिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि भारत की जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां, वो 5G का ट्रायल ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं, और यहाँ पर भारती एयरटेल ने सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट कर लिया 5G ट्रायल 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में नोकिया के साथ पार्टनरशिप करके, और ये उन्होंने किया है कोलकाता के बाहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा पिछले साल जो एयरटेल है इसने यहाँ पर 5G इंडिया का फर्स्ट 5G एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है उसकी टेस्टिंग की थी, और ये 4G नेटवर्क लाइव 4G नेटवर्क के ऊपर किया था। इसके अलावा इंडिया का पहला रूरल 5G ट्रायल यानी ग्रामीण क्षेत्र में 5G का जो पहला ट्रायल है वो भी उन्होंने यहाँ पर कर लिया। इसके अलावा फर्स्ट क्लाउड गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन 5G भी, ये सारा कुछ एयरटेल ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। अब इसके बाद बात करेंगे रिलायंस की, तो रिलायंस जियो जो है दूसरी लीडिंग प्लेयर है। एक दूसरी कंपनी है इंडिया की एयरटेल के अलावा जो इस फील्ड में 5G की फील्ड में यहाँ पर लीडिंग प्लेयर है, और 5G टेस्टिंग में भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रही है। कंपनी ने सक्सेसफुली जो है ट्रायल यहाँ पर 5G का कंडक्ट किया है काफ़ी सारे चीज़ों में, और उन्होंने उसमें से एक है ड्रोन्स को कनेक्ट करना। उसमें उन्होंने यहाँ पर अपनी इंडिजीनियस 5G नेटवर्क से, यानी कि अपने देश की बनी तकनीक से, स्वदेशी तकनीक से उन्होंने ये सारा यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और मुकेश अंबानी के हिसाब से जो चेयरमैन और MD हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, उन्होंने कहा है कि 2G से 4G में जिस तरीके से इंडिया गया, अब 4G से 5G में इंडिया को जल्द से जल्द बिल्कुल अर्लीस्ट में यहाँ पर जाना चाहिए। और इंडिया जो है जो 5G रोल आउट यहाँ पर जो होना है इंडिया में, यानी लोगों तक जिस तरीके से 4G पहुँचा उसी तरीके से 5G की शुरुआत हो, ये फ़िलहाल इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इससे देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और यहाँ की जो नागरिक है ये उसको भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जियो ने यहाँ पर 100% होम ग्रोन यानी 100% स्वदेशी तकनीक पे बना हुआ अपना 5G सॉल्यूशन विकसित किया है, और जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है काम कर रहा है। और यहाँ पर जो भी जियो जो है काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, और 4G से 5G की तरफ जो भी यहाँ पर अपग्रेडेशन करना है उसमें भी यहाँ पर जियो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों ये खबर निकल कर के आ रही है, काफ़ी अच्छी खबर है HFCL के लिए भी। यहाँ पर देखिए इसके अलावा नोकिया भी यहाँ पर वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप करके कर रहा है टेस्टिंग। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इंडिया में कितनी तेज़ी से 5G को लेकर के काम यहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसी की वजह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो 5G को लेकर के इतनी तेज़ी से काम चल रहा है, तो यहाँ पर HFCL के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि काफ़ी तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम होगा, और ऑलरेडी हो रहा है। 2022 में यहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके से ग्लोबली बाकी देशों में काम शुरू हो चुका है, तो भारत सरकार को भी पता है कि देश 5G के क्षेत्र में इंडिया पिछड़ ना जाए, इसके लिए तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और 5G टाइमली यहाँ पर इंडिया में आए बहुत ज़रूरी है, और ये देश की इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। बाकी देशों में जो भी शुरुआत कर रहे हैं वो यहाँ से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इसमें पीछे नहीं रहा जाए इसके लिए यहाँ पर सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश जारी है। तो बस आपको दोस्तों ये जो शेयर है इसी से आप समझ सकते हैं कि 5G से रिलेटेड जो भी शेयर है उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी 5G इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी तेज़ी से 5G को फैलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगले ये तुरंत इंडिया में नहीं फैलने वाला, इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, तो पूरे अर्बन एरियाज़ में तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, अगले साल के एंड तक से स्टार्ट हो सकता है, और अगले साल
इस साल के एंड तक स्टार्ट हो सकता है, 2023 में तो आपको अच्छा खासा शहरी एरिया में फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद अगले 5 साल में सभी तरफ इंडिया में फैलाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो उस बीच बहुत सारे मौके यहाँ पर बनने वाले हैं। जो भी कंपनियाँ हैं 5G से रिलेटेड, अभी भी ऑलरेडी काम चल रहा है, अगले 5 साल भर भर कर यहाँ पर मौके मिलने वाले हैं। और जो भी कंपनियां जैसे कि HFCL को ले लीजिए, पीएलआई स्कीम के लिए अप्रूवल मिला हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ट्रस्टेड सोर्स से सरकार खरीदेगी 5G के इक्विपमेंट्स, तो ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में HFCL को शामिल किया गया, यानी कि HFCL मेन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सप्लाई करने वाली कंपनी HFCL होने वाली है। तो समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म में कितना बढ़िया से है। बस आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।